प्यारे सज्जनों, भगवान अपना अपमान तो सहन कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं होता। सच्चे भक्त अपने भगवान के प्रिय होते हैं, उन भक्तों का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यारे सज्जनों, बरसाना में एक गुजरी रहा करती थी जिसका नाम था कमला, लेकिन वो कमला थोड़ी बावली थी। उसकी सभी सखी सहेलियां हर रोज़ अपनी मटकी में दूध, दही, शहद, मक्खन भर करके गली गली बेचने जाती थी, और वो बावली भी अपनी सखियों की नकल करते हुए एक मटकी को, जो कि खाली होती थी, उस पर ढक्कन लगा करके उनके पीछे पीछे चल पड़ती थी और गांव की गली गली में जा कर के बोलती, शहद ले लो शहद। गांव के सब लोगों को पता होता कि इसकी मटकी में कुछ नहीं है। गांव के बच्चे उस बावली को बहुत चिढ़ाते थे। कोई उसकी चुनरी खींचता, कोई उसका घाघरा खींचता, लेकिन वो समझती कि ये सब लोग मुझसे कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वो अपने मुंह में चुनरी को रख कर गर्दन इधर उधर घुमा करके हंसती हुई आगे निकल जाती। जब सभी सखियां गली गली जा कर के दही और मक्खन बेच रहे और जो भी दही या मक्खन बच जाता, तो वो बरसाने की सीढ़ियों में जा कर के बैठ जाती और वहाँ जा कर के आने जाने वाले लोगों को वो बेचा करती, और वो बावली भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती, और वो भी वहाँ जा कर के ऐसे बैठ जाती जैसे शहद बेच रही हो। जब कोई उससे शहद मांगता और देखता कि उसके पास तो कुछ नहीं है, तो वो आगे बढ़ जाते, लेकिन तब वो बावली बहुत खुश होती। जब सारी सखियाँ सारा दही दूध बेच करके घर वापस चली जाती, तो वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती, लेकिन जाने से पहले वो किशोरी जी की चौखट पर माथा टेकना नहीं भूलती। उसका रोज का यही नियम होता। ऐसी भोली भाली और जिसके मन में कोई पाप नहीं, ऐसी भक्त तो किशोरी जी को बहुत पसंद है। किशोरी जी को बावली बहुत प्रिय थी। एक दिन वो बावली बरसाना की सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठ करके सब लोगों को बोल रही थी कि शहद ले लो शहद। तभी दो औरतें वहाँ करके बैठ गईं और उस बावली को बड़े ध्यान से देखने लगी कि इसकी मटकी में तो कुछ नहीं है, फिर भी ये सबको शहद बेच रही। तो वो पूछने लगी, अरे लड़की, तो क्या बेच रही? तो वो चुनरी मुंह में डाल करके गर्दन घुमा करके हंस करके कहने लगी, माता जी, मैं शहद बेच रही हूँ। उसकी ये बातें सुन करके उसकी बाकी सखियाँ हंस पड़ी, लेकिन वो दोनों भली औरतें उसका मान रखने के लिए कहने लगी, अच्छा, अपना यह शहद हमें थोड़ा पहले चखाओ। तो वो बावली खुश होकर के उछल उछल करके अपनी मटकी से दोना भरती हुई उनको शहद दे देती। तो वो औरतें सोचने लगीं, अगर हम ये कहेंगे इसमें शहद नहीं, तो इस बावली को बहुत दुख होगा। तो वो अपनी उंगली से जानबूझकर दोने से खाली उंगली घुमा करके मुंह में डालती, तो एकदम हैरान और परेशान हो जाते कि उनके मुंह में वास्तव में शहद का स्वाद आ रहा है, और वो हक्की बक्की होकर के दूसरे की तरफ देखने लगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा शहद तो ज़िंदगी में कभी चखा ही नहीं था। वो कहने लगी, अरे बावली, तुम्हारा शहद तो बहुत अच्छा है, और वो उसको थोड़े से पैसे दे करके आगे बढ़ गई। ये दोनों औरतें सभी लोगों को बताने लगीं कि इस बावली के पास तो सचमुच का शहद है। तो सब लोग जाकर के उसकी खाली मटकी को देखने लगे, लेकिन उन दोनों औरतों की बातों को मानते हुए जब वो शहद का दोना लेने लगे, तो वास्तव में उसमें शहद होती, तो इसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। सब लोग उस बावली का शहद चखने के लिए दूर दूर से आने लगे। तभी वहाँ पर एक लड़का जो कि दूर गांव से आया था, वो ये सब देखने लगा और सोचने लगा कि ये बावली के पास ऐसी मटकी है जो खाली होने के बावजूद भी सब लोगों को शहद का स्वाद देती है। सब लोग इसका शहद खाते हैं। अगर ये मटकी मेरे पास आ जाए तो मैं इस शहद को बेच करके रातों रात अमीर बन जाऊंगा। अब वो इसी ताक में रहने लगा कि कब इस बावली की चमत्कारिक मटकी को वो छीन सकें। एक दिन जब बावली अपने घर को जा रही थी, तो रास्ते में सुनसान जगह पर उस लड़के को मौका मिल गया और उस बावली को धक्का देकर उसकी मटकी लेकर के भाग गया। जब वो बावली संभली
तब तक वो लड़का दूर भाग गया था। बावली को अपनी मटकी बहुत प्रिय थी। अपनी मटकी को चोरी हुआ देखकर वो जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोने लगी और अपने पैर पटक पटक कर अपने घर की ओर दौड़ती भागती हुई चल दी। घर जाकर के वो बहुत रोई। उधर जब वो लड़का अपने घर गया तो उसने सोचा कि देखूं उसमें कैसा साहस है, कैसी ये चमत्कारिक मटकी। जब वो मटकी के अंदर हाथ डालने लगा तो हजारों की संख्या में मधुमक्खियां उसके ऊपर टूट पड़ी और उसे काट काट कर उसका हाल बुरा कर दिया। वो भागकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, काट लियो, हाथ में काट लियो, लेकिन वो मधुमक्खियां किसी को नज़र नहीं आ रही थी। उस पतले से लड़के को मधुमक्खियों ने काट काट कर उसको राक्षस जैसा मोटा बना दिया। वो लड़का चिल्लाता हुआ अपने कमरे में चला गया और रोता रहा। वो बावली के बारे में सोचता रहा, वो बावली तो कोई जादूगरनी है, उसने मुझे श्राप दे दिया है। ये सोचकर वो सारा दिन रोता रहा। उधर बावली का अपनी मटकी के बगैर रो रो कर बुरा हाल था। एक दिन उस लड़के को ढूंढते हुए उसके रिश्तेदार बरसाना धाम को गए तो उनको अपना लड़का उस कमरे में इस अवस्था में मिला। उसकी ऐसी दशा देख करके उन्होंने कारण पूछा तो उस लड़की ने उनको सब कुछ बता दिया और तो वो कहने लगे कि सच में तुम्हें उस बावली का श्राप लगा, चलो तुम उसकी मटकी वापस कराओ। तो वो बरसाना की इन्हीं सीढ़ियों में जा कर के उस बावली को ढूंढने लगे। वहाँ जा कर के सखियों से पूछने लगे कि आज वह बावली नहीं आई। तो वो सभी सखियाँ कहने लगी उस बावली की तो मटकी ही खो गई, इसीलिए वो काफ़ी दिनों से नहीं आए। उस सखियों से उसके घर का पता पूछते पूछते वो लोग उसके घर गए। वहाँ जा कर के उन्होंने देखा कि वो बावली औंधे मुँह अपनी चारपाई पर लेट करके रो रही। तो उस लड़के ने जा कर के उस बावली के पैर पकड़ लिए और उसकी मटकी उसके पास रख दी। कहने लगा, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बावली ने अपनी मटकी पाई तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसके आंसू लगातार बहते रहे। वो लड़का जो कि उसके पाँव में पड़ा था, बावली के आंसू उसके शरीर पर गिरने लगे। उसके आंसू गिरने से उस लड़के के सारे जख्म एकदम से ठीक हो गए। वो बावली का धन्यवाद करते हुए अपने घर की ओर चल दिया। प्यारे सज्जनों, जो भक्त भगवान के प्रिय होते हैं उन भक्तों का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। प्यारे सज्जनों, हमें भगवान और उनके भक्तों का हमेशा ही मान करना चाहिए। कभी भी किसी भक्त का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि भक्त का अपमान भगवान का अपमान माना जाता है।